नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जो आज को हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है फार्माकोडायनेमिक। तो इससे पहले जो हमने फार्माकोकाइनेटिक को कंप्लीट किया है, तो हम एक बार फार्माकोकाइनेटिक को रिवाइज कर लेते हैं थोड़ी डेफिनेशंस। तो फार्माकोकाइनेटिक क्या है, मतलब जो ड्रग हमने किसी भी एप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ रूट से ली, वो हमारी लेने के बाद उस ड्रग पर हमारी बॉडी का क्या मूवमेंट रहा, वो क्या कहलाता है, फार्माकोकाइनेटिक। मूवमेंट का मतलब क्या है, किस साइड पर एब्जॉर्प्शन हुआ, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ, एक्सक्रीशन हुआ हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या है, फार्माकोकाइनेटिक कहलाता है। अब बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक की। फार्माकोडायनेमिक क्या है, जो हमने ड्रग ली, उस ड्रग ने हमारी बॉडी पर क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो किया, वो क्या कहलाता है, फार्माकोडायनेमिक। वो फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन शो किया है वो क्या है, डिजायरेबल भी हो सकता है, अनडिजायरेबल भी हो सकता है। डिजायरेबल का मतलब क्या है, वो जो ड्रग है हमारी बॉडी को, जो पर्सनस है उसके डिजीज को ट्रीट भी कर सकती है, प्रिवेंशन कर सकती है, क्योर कर सकती है। और अनडिजायरेबल इफेक्ट का मतलब क्या है, वो ह्यूमन पर्सन पर क्या है, कोई एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट भी क्या है, शो कर सकती है। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, पहले कंटेंट के बारे में जान लेते हैं जो हम पढ़ने वाले। डिफाइन फार्माकोडायनामिक, टाइप ऑफ ड्रग एक्शंस, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, एफिकेसी वीएस पोटेंसी एंड कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। तो फार्माकोडायनामिक क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ द एक्शन ऑफ द ड्रग on the body and their mechanism of action, that is know what drug do and how they do it। जो ड्रग है वो प्रोड्यूस करती है देयर इफेक्ट बाय इंटरेक्ट विद द फिजियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बाय सच टाइम इंटरेक्शंस ड्रग कैन ओनली मॉडिफाई द रेट फंक्शन ऑफ वेरियस सिस्टम। जैसे एग्जांपल के थ्रू ड्रग में इंक्रीज और डिक्रीज द सिक्रेशंस, बट दे कैन नॉट चेंज द बेसिक फंक्शन ऑफ एनी फिजियोलॉजिकल सिस्टम। जो ड्रग है वो सिक्रेशंस को क्या डिक्रीज भी कर सकती है, बट घटा भी कर सकती है, परंतु जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम के जो फंक्शंस है उनको क्या चेंज नहीं कर सकती। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप या ड्रग, द ड्रग एक्ट बाय। जो ड्रग है वो किस तरह जो है अपना एक्शन शो करती है। फर्स्ट क्या है, स्टिमुलेशन। दूसरा डिप्रेशन। थर्ड इरिटेशन। फोर्थ रिप्लेसमेंट। फाइव एंटी इन्फेक्टिव और साइटोटॉक्सिक एक्शन। एंड सिक्स मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून स्टेटस। फर्स्ट है स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन में क्या है, इट इट इज़ द इंक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज सेल। मतलब जो कोई भी जो ड्रग है वो क्या इंक्रीज करती है किसी भी स्पेशलाइज सेल की एक्टिविटी को। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं तो एड्रेलिन जो है स्टिमुलेट करती है हार्ट को। नेक्स्ट बात करते हैं डिप्रेशन की। इट इज़ द डिक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज सेल। एग्जाम्पल की बात करें तो क्विनिडीन डिप्रेस द हार्ट। नेक्स्ट बात करते हैं इरिटेशन। दिस कैन ओकर ऑन ऑल टाइप ऑफ टिश्यू इन द बॉडी। जितने भी जो टिश्यू है जो प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, एंड में रिजल्ट इन इन्फ्लामेशन एंड कोरिजन्स एंड नेक्रोसिस ऑफ सेल, वो क्या कहलाता है, इरिटेशंस। अब बात करते हैं रिप्लेसमेंट। ड्रग में भी यूज फॉर रिप्लेसमेंट। ड्रग जो यूज की जाती है फॉर रिप्लेसमेंट व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी होना किसी भी नेचुरल सब्सटेंस की, लाइक हार्मोन्स, मेटाबोलाइट और न्यूट्रिएंट। एग्जांपल के थ्रू जैसे इंसुलिन इन डायबिटीज, आयरन इन एनीमिया एंड विटामिन इन स्कर्वी। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी इन्फेक्टिव एंड साइटोटॉक्सिक एक्शंस। सम ड्रग्स में एक्ट बाय स्पेसिफिकली डिस्ट्रॉय इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स। क्या है, जो इन्फेक्टिव जो ऑर्गेनिजम्स को क्या डिस्ट्रॉय करती है। एग्जांपल जैसे पेनिसिलिन, साइटोटॉक्सिक इफेक्ट ऑन कैंसर सेल। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून स्टेटस। जो वैक्सीन एंड सीरा है एक्ट करती है बाय इंप्रूव आवर इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी को इंप्रूव करती है। वाइल जो इम्यूनोसुप्रेसेंट है जो एक्ट करती है वो क्या करते हैं, डिप्रेस करती है इम्यूनिटी को। एग्जांपल जैसे ग्लूकोकोर्टिकोइड। सीरा क्या होता है, सीरा को जान लेते हैं। सीरा के प्लूरल सीरम और सीरा। जो ब्लड सीरम है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम एन एनिमल्स इम्यूनिटी टू ए पार्टिकुलर डिजीज। सीरम कंटेन एंटीबॉडीज टू वन और मोर स्पेसिफिक डिजीज एंटीजेंस इंजेक्ट इनटू ह्यूमन वैन इंजेक्ट इनटू ह्यूमन और अदर एनिमल ट्रांसफर इम्यूनिटी टू दोज डिजीज। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन या एमओए। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन जो डिपेंड करता है टू टाइप पर, नॉन रिसेप्टर और रिसेप्टर इमीडिएट। नॉन रिसेप्टर का मतलब क्या है, उसे किसी भी रिसेप्टर के साथ बाइंड होने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो है रिसेप्टर, रिसेप्टर में क्या है, उसको क्या बाइंड, रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर ड्रग क्या है कॉम्प्लेक्स बना करके अपना जो एक्शन शो करते हो क्या है, रिसेप्टर मीडिएट क्या है मैकेनिज्म होता है। तो फर्स्ट क्या है, हम नॉन रिसेप्टर मीडिएट पढ़ते हैं, जो में कोई भी जो रिसेप्टर की जगह बाइंड होने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट है जो फिजिकली एक्शन, फिजिकली जो है ड्रग अपना मैकेनिज्म जो एक्शन जो है शो करती है। फर्स्ट क्या है, ऑस्मोसिस के थ्रू। एग्जांपल 20% मैनिटोल इन सेरिब्रल ओइडिमा। सेकंड एड्जॉर्प्शन, एक्टिवेटेड चार्कोल एब्जॉर्ब टॉक्सिन। नेक्स्ट है डिमल्सेंट, कफ सिरप कोटिंग द इन्फ्लेम म्यूकोसा। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल के थ्रू। फर्स्ट है फिजिकली एक्शन के थ्रू, नेक्स्ट है केमिकल एक्शन के थ्रू, जैसे न्यूट्रलाइज करना एसिड को। एग्जांपल जो एंटाइसिड है उनका क्या वीक बेस होता है, हैंस दे स्टोमक इन पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट है चिलेटिंग एजेंट्स, डेस्फ्रोक्सीमाइन इन आयरन पॉइजनिंग।
नेक्स्ट है थ्रू एंजाइम के थ्रू, एंजाइम रिएक्टिंग एंजाइम के साथ जो है एक्टिवेट होकर, सम ड्रग जो है एक्ट आइदर बाय एक्टिवेटिंग और इनहिबिटिंग द एंजाइम एक्टिविटी। कुछ ड्रग क्या होते हैं, जो एंजाइम होते हैं उनकी क्या एक्टिविटी को, उनके उनकी एक्टिविटी को क्या है एक्टिवेट करती है या क्या है इनहिबिटिंग करती है। थ्रू आयन चैनल्स, सम ड्रग जो है डायरेक्टली क्या है बाइंड होती है आयन चैनल के साथ, डायरेक्टली बाइंड हुई और अल्टर द फ्लो ऑफ आयन, आयन के थ्रू क्या फ्लो होकर अपना क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करती है। एग्जांपल जैसे कि लोकल एनेस्थेटिक क्या है ब्लॉक करती है सोडियम चैनल को इन न्यूरोनल मेम्ब्रेन और प्रोड्यूस करती है लोकल एनेस्थीसिया। फिफ्थ पॉइंट की बात करें थ्रू एंटीबॉडी प्रोडक्शंस, जो वैक्सीन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। सिक्स्थ क्या ट्रांसपोर्टर के थ्रू, सेलेक्टिव जो सीरोटिन रीअपटेक इनहिबिटर है SSRI, जो सेरोटिन जो रीअपटेक इनहिबिटर है वो बाइंड होता है किसके साथ 5-HT ट्रांसपोर्टर के साथ। 5-HT का मतलब क्या है हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान, ट्रांसपोर्टर के साथ क्या बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद उसने क्या किया ब्लॉक कर दिया 5-HT रीअपटेक को इनटू न्यूरॉन्स के अंदर, और कौन सा क्या एक्शन शो किया एंटी डिप्रेजेंट इफेक्ट क्या है उसने शो किया, तो क्या है ट्रांसपोर्टर के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं हम अदर, अदर का मतलब क्या है जो एंटी कैंसर ड्रग है लाइक प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय बाइंडिंग टू न्यूक्लिक एसिड। अब बात करते हैं हम रिसेप्टर मीडिएट, जो रिसेप्टर है वो क्या है एक मैक्रोमोलिक्यूल्स है जो प्रेजेंट होता है आइदर ऑन द सेल सरफेस साइटोप्लाज्म इन द न्यूक्लियस। उसमें क्या होता है वो ड्रग क्या है बाइंड होती है एंड इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस ए सेलुलर चेंज, जैसे कि ड्रग प्लस रिसेप्टर बाइंड हुए, बाइंड होने के बाद क्या ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया, उसके बाद क्या उसने अपना क्या रिस्पॉन्स शो किया किसी स्पेसिफिक पार्ट पर, जैसे कि स्ट्रक्चर के थ्रू, जैसे कि रिसेप्टर है ये ड्रग है, जो ड्रग का स्ट्रक्चर है जो जो रिसेप्टर के अंदर जो ब्लैंक है उनका जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग जो है ड्रग क्या बाइंड होती है अच्छी तरह से कॉम्प्लेक्स बनाती है, कोई जगह नहीं छोड़ती, अच्छी तरह से कॉम्प्लेक्स बनाकर क्या फिर कोई अपना रिस्पॉन्स शो करती है। हम कुछ टर्म है इनके बारे में जान लेते हैं रिसेप्टर की। फर्स्ट क्या एफिनिटी, एफिनिटी क्या है द एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू गेट बाउंड टू द रिसेप्टर, समझ गए हो गए, जो एबिलिटी ऑफ द ड्रग गेट बाउंड टू द रिसेप्टर, मतलब जो एबिलिटी है ड्रग की कंबाइन होने की रिसेप्टर के साथ वो कितनी है। अगर ड्रग ड्रग की एफिनिटी नहीं होगी तो क्या है जो रिसेप्टर के साथ क्या है बाइंड नहीं होगी। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक एक्टिविटी, इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या है द एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल एक्शन आफ्टर कंबाइनिंग विद द रिसेप्टर, मतलब इंट्रिंसिक एक्टिविटी क्या है बाइंडिंग होने के बाद रिसेप्टर के, जो रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग होने के बाद ड्रग का, तो उसकी क्या क्या एबिलिटी है उस एक्टिवेट करने के लिए रिसेप्टर को। हम बात करें फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने के लिए उसकी क्या एबिलिटी है उस ड्रग की कंबाइन होने के बाद उस रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद। अब बात करते हैं एगोनिस्ट, एगोनिस्ट क्या है ए ड्रग दैट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग फार्माकोलॉजिकल एक्शन आफ्टर बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, मतलब जो ड्रग की एफिनिटी है या जो बात करें उस जो एगोनिस्ट जो है वो उसकी जो रिसेप्टर के साथ बाइंड होने के बाद वो कितनी कैपेबल है फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट क्या है एज हाई एफिनिटी विदाउट इंट्रिंसिक एक्टिविटी प्रोड्यूस रिसेप्टर ब्लॉकेज। एंटागोनिस्ट क्या है जो एगोनिस्ट जो एगोनिस्ट होता है उसको क्या है एगोनिस्ट जो ड्रग होती है उसको क्या है जो उसके रिसेप्टर पर है मिलने नहीं देती बाइंड नहीं होने देती, उसको क्या है रोक के रखती है। जैसे कि जो एगोनिस्ट प्लस रिसेप्टर एगोनिस्ट रिसेप्टर इंटरेक्शन हो गया, जैसे उसने ड्रग एक्शन इफेक्ट्स हो किया। अब जो एंटागोनिस्ट क्या है उस एगोनिस्ट को क्या है रिसेप्टर पर बाइंड नहीं होने देती, जिससे कि क्या है वो उनमें इंटरेक्शन जो हो जाता है एंटागोनिस्ट से रिसेप्टर इंटरेक्शन, जिससे कि वो ड्रग क्या है अपना एक्शन और इफेक्ट क्या है शो नहीं कर पाती। नेक्स्ट की बात करते हैं पार्शियल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट क्या है एक ड्रग दैट बाइंड टू द रिसेप्टर बट प्रोड्यूस एन इफेक्ट लेस देन दैट ऑफ एनी एगोनिस्ट, मतलब वो ड्रग जो बाइंड तो हुई है रिसेप्टर के साथ परंतु जो अपना जो एक्शन जो प्रोड्यूस करेगी वो लेस होगा देन दैट ऑफ एगोनिस्ट से। अब बात करते हैं इनवर्स एगोनिस्ट क्या है, मतलब जो इनवर्स एगोनिस्ट क्या है वो प्रोड्यूस अपना इफेक्ट जो शो करती है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एगोनिस्ट, एगोनिस्ट के जो अपोजिट डायरेक्शन में क्या अपना इफेक्ट शो करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो बेंजोडाइजापीन है प्रोड्यूस एंटी एंजाइटी एंड एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट बाय इंटरेक्टिंग विद द रिसेप्टर, जो बेंजोडाइजापीन है वो क्या अपना एक्शन क्या प्रोड्यूस करता है एंटी एंजाइटी एंड एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट शो करता है इंटरेक्ट होने के बाद रिसेप्टर के साथ, परंतु बीटा कार्बोलिन जो एक्ट करता है इनवर्स एगोनिस्ट की तरह एट ए बेंजोडाइजापीन रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस एंजाइटी एंड कन्वर्जेंस। अब बात करें कुछ रिसेप्टर के टाइप है जिनके थ्रू जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन चलता है। फर्स्ट है लिगैंड गेटेड आयन चैनल, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, एंजाइमिक रिसेप्टर और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। लिगैंड क्या है वो मॉलिक्यूल्स है जो अटैच होता है किसी भी एक पार्टिकुलर रिसेप्टर या
साइट पर वो क्या होता है, लिगैंड गेटेड मॉलिक्यूल्स। इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। फर्स्ट हम पढ़ते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या है। तो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या है, इसको क्या है, हम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्यों है, मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर या सर्पेंटाइन रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं, जो कि लार्ज फैमिली है सेल मेम्ब्रेन, जो जितने भी रिसेप्टर है उसमें सबसे लार्ज फैमिली क्या है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है। इसके अंदर जो है 7 अल्फा जो हैकल जो मेम्ब्रेन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो जी प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या कौन कौन से होते हैं, एक जीएस होता है, जीआई, जी क्यू, जीओ, और उसमें क्या है 3 सब यूनिट होती है। 3 सब यूनिट क्या है, अल्फा बीटा गामा, जैसे स्ट्रक्चर में दी हुई है अल्फा बीटा गामा जो है, ये 3 सब यूनिट जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो ज्वाइंट होती है जी प्रोटीन के साथ इनएक्टिव फॉर्म में जो है ये ज्वाइंट होती है। जब ड्रग बाइंड होती है रिसेप्टर के साथ तो क्या करती है, वो एक्टिवेट करती है इस जी प्रोटीन को, जीटीपी एक्टिवेटेड प्रोटीन कह सकते हैं हम इसको। ये जी प्रोटीन क्या करती है, एक्टिवेटेड करती है। उसका रिजल्ट क्या होता है, वो एक्टिवेशन भी कर सकती है या इनहिबिशन भी कर सकती है ऑफ एडिनाइल साइक्लेज या फोस्फोलिपिडेज या आयन चैनल को। जो जी प्रोटीन जो कपल रिसेप्टर, जो भी जी प्रोटीन जो रिसेप्टर है उसको जो कंट्रोल करते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, 3 मेजर्स जो है पाथवे होते हैं जो उसको कंट्रोल करते हैं। फर्स्ट क्या होता है, सीएमपी पाथवे। सीएमपी पाथवे क्या है, एडिनाइल साइक्लेज पाथवे। ये पाथवे क्या करता है, जो एक्टिवेशन होता है एडिनाइल साइक्लेज का जब ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है, तो क्या है जो एडिनाइल जो साइक्लेज है जो उसका क्या एक्टिवेशन होता है, एक्टिवेशन होने के बाद क्या है, वो इंक्रीज करता है सीएमपी को। जो सीएमपी पाथवे इसको जो सेकंड मैसेंजर है इसका, सीएमपी को क्या कहते हैं, सेकंड मैसेंजर, इसको क्या इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने के बाद क्या है, ये क्या है, प्रोटीन जो काइनेज है उसको क्या करता है, एक्टिव करता है। एक्टिव करने के बाद क्या है, जो उसके जो फंक्शंस है एंजाइम या आयन चैनल स्ट्रक्चर प्रोटीन्स के, उनको क्या है, चेंज करता है। तो यह क्या है अपना सीएमपी पाथवे। नेक्स्ट जो पाथवे है इस जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का, वो है फोस्फोलिपेज, जिसको क्या कहते हैं हम IP3 या डीएजी क्या है, पाथवे कहते हैं। और नेक्स्ट है चैनल रेगुलेशन। तो अब नेक्स्ट जो रिसेप्टर की बात करते हैं, लिगैंड गेटेड आई चैनल्स। लिगैंड गेटेड आई चैनल क्या है, ये जो भी ड्रग बाइंड होती है डायरेक्टली टू रिसेप्टर आयन चैनल पर विदाउट मीडिएशन जी प्रोटीन, मतलब जी जो जी प्रोटीन का रिसेप्टर उस पर उसके मीडिएशन की उसे कोई जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली क्या बाइंड होती है आयन चैनल पर, जिसको क्या कहते हैं हम आइनोट्रोपिक जो रिसेप्टर भी कहते हैं। जो लिगैंड गेटेड आई चैनल होता है इसको क्या कहते हैं हम, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। तो ये किस तरह क्या वर्क करती है, जो भी ड्रग है वो बाइंड हुई है आइनोट्रोपिक रिसेप्टर के साथ, आयन चैनल के साथ, उसके बाद क्या करती है, वो ओपन करती है आयन चैनल्स को। ओपन आयन चैनल्स कौन कौन से एंजाइम हो गए, सोडियम हो गया, पोटाशियम होगा, कैल्शियम क्लोराइन होगा, उनके साथ उनको ओपन करती है। फिर फ्लो होता है आयन का थ्रू चैनल्स, उस चैनल के थ्रू क्या है, उस आयंस का क्या फ्लो होता है। फ्लो होने के बाद उसमें क्या होता है, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन या हाइपरपोलराइजेशन होता है, जिसके बाद क्या वो टिश्यू क्या अपना रिस्पॉन्स या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, शो करता है आयन चैनल्स पर बाइंड होकर। जो आयन चैनल जो रिसेप्टर है वो फास्टेस्ट एक्टिंग होता है, जैसे कि कोनर्जिक रिसेप्टर पर गाबा रिसेप्टर, गाबा क्या होता है, गामा अमीनोबुटायरिक एसिड। नेक्स्ट एनडीएमए एंड मिथाइल डी एस्पार्टेट, ऐसे जो रिसेप्टर है जिन पर जो है फास्ट जो एक्टिव जो ड्रग है फास्ट एक्ट करती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एंजाइम लिंक रिसेप्टर। इस टाइप के रिसेप्टर के 2 साइट होती है, जो ड्रग बाइंड होती है एक्स्ट्रासेलुलर साइट पर एंड द इंट्रासेलुलर साइट पर क्या अपना एंजाइमिक एक्टिविटी क्या है वो शो करती है एंजाइम लिंक रिसेप्टर पर। इसको हम समझते हैं कि जैसे जो बाइंडिंग हुई एगोनिस्ट टू एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन ऑफ एंजाइम लिंक रिसेप्टर, मतलब जो रिसेप्टर था जो एक्स्ट्रासेलुलर साइट पर, उस पर क्या है जो एगोनिस्ट जो ड्रग थी वो बाइंड हुई। बाइंड होने के बाद क्या हुआ, डाइमेरिजाइजेशन ऑफ रिसेप्टर हुआ, जो रिसेप्टर के अंदर क्या डाइमेरिजेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जो उसके अंदर जो साइटोसोलिक जो काइनेज जो एक्टिविटी, जो इंटरेक्सिक जो एक्टिविटी थी वो क्या स्टिमुलेट हुई। स्टिमुलेट होने के बाद क्या हो, जो इंट्रासेलुलर जो सिग्नल पाथवे था वो क्या होगा, एक्टिवेट होगा। वो एक्टिवेट होने के बाद क्या उसका जो ट्रांसक्रिप्शन होगा जीन्स ट्रांसक्रिप्शन का, उसके बाद क्या वो टिश्यू क्या इंट्रासेलुलर जाके क्या अपना रिस्पॉन्स शो करेगी। इसमें जो एंजाइम होते हैं जो बात करें जो एक्ट करते हैं इसको, जो भी बाइंडिंग ड्रग को एक्स्ट्रासेलुलर से इंट्रासेलुलर लाने के लिए, जैसे कि इंसुलिन हो गया अपना, ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन या साइटोकाइन, जो एक्ट करते हैं एंजाइमेटिक रिसेप्टर की तरह। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर एग्जांपल स्टीरॉयड रिसेप्टर हो गया, जैसे कि इसका नीचे भी जाएगा, जैसे कि जो ट्रांसमेम्ब्रेन सिग्नलिंग मैकेनिज्म क्या है, फर्स्ट में क्या है लिगैंड गेटेड, लिगैंड जो बाइंड होते हैं एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन ऑफ लिगैंड गेटेड आई चैनल्स। नेक्स्ट की बात करें जी प्रोटीन, जो लिगैंड जो बाइंड हुए थे डोमेन के साथ ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर के, कपल टू ए जी प्रोटीन,
फिर क्या है, जो लिगैंड बाइंड होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन ऑफ रिसेप्टर दैट एक्टिवेट ए काइनेज एंजाइम। तो लिपिड सोलुबल जो लिगैंड है डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड इंटरेक्ट द इंटरसेलुलर रिसेप्टर एंड कैन टिश्यू रिस्पॉन्स। अब बात करते हैं एफिकेसी वीएस पोटेंसी। एफिकेसी वीएस पोटेंसी का मतलब क्या है? एफिकेसी क्या है? इट इज द रिस्पॉन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ए ड्रग। एफिकेसी का मतलब कितनी एफिकेसी, कितनी क्षमता है उस ड्रग की अपना एक्शंस या अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने की। पोटेंसी क्या है? कि अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इफेक्ट, कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग जो रिक्वायर्ड जरूरी है उस इफेक्ट या उस रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे इसमें दिया गया है, ड्रग जो है इज मोर पोटेंट, जो ए ड्रग है मोर पोटेंट है किससे? ड्रग बी से, बट बोथ शो द सेम है, मतलब जो एफिकेसी जो उनका रिस्पॉन्स है जो ड्रग का जो प्रोड्यूस करने का वो क्या है? सेम है, परंतु पोटेंसी में सबसे ज़्यादा कौन है? ड्रग ए है। अब ड्रग सी की बात करें तो उसकी क्या लोअर पोटेंसी है, जो अमाउंट ऑफ ड्रग क्या लोअर है ए और बी से, परंतु जो एफिकेसी भी क्या है उसकी लो है ड्रग ए और बी से। उसकी जो अमाउंट ऑफ ड्रग भी लो है, उसका जो रिस्पॉन्स है देने का ड्रग का वो भी क्या लो है। वो क्या कहलाता है? हमारा एफिकेसी पोटेंसी का डिफरेंस। तो समझ गए अब एफिकेसी क्या है? एफिकेसी का मतलब क्या है? उस ड्रग ने क्या कितना रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, वो होगा उसकी एफिकेसी। पोटेंसी मतलब है कितने अमाउंट ऑफ ड्रग जो रिक्वायर्ड जरूरी है उस रिस्पॉन्स को या उस इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। अब बात करते हैं कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग। तो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग क्या है? ए कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ड्रग दैट कैन रिजल्ट इन एन इंक्रीज और डिक्रीज इन रिस्पॉन्स। मतलब कम्बिनेशन होना दो या दो से ज़्यादा ड्रग का, जो कम्बिनेशन में जो हम ड्रग लेते हैं उनका रिजल्ट क्या, वो जो रिस्पॉन्स है उसको क्या कर सकती है? इंक्रीज भी कर सकती है और उसको क्या डिक्रीज भी कर सकती है। इंक्रीज रिस्पॉन्स किसके केस में होता है? फर्स्ट क्या है? एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट में क्या है, जो ड्रग ए है ड्रग बी है वो बाइंड होती है, उसके बाद क्या अपना एडिटिव जो है इफेक्ट शो करती है। जैसे कि एस्प्रिन प्लस पैरास्टामोल जो क्या है एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक क्या है रिस्पॉन्स शो करती है। एक और एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं तो एमलोडिपिन प्लस एटिनोल क्या है? एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट शो करती है। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेंशिएशन। पोटेंशिएशन क्या है? सुप्रा एडिटिव, मतलब जो एडिटिव इफेक्ट से ज़्यादा अपना एक्शन शो करना, रिस्पॉन्स ज़्यादा शो करना। इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस बी, इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस इफेक्ट ऑफ बी ग्रेटर, मतलब जो एडिटिव इफेक्ट है उससे ज़्यादा इंक्रीज जो रिस्पॉन्स करना वो क्या है? पोटेंशियल कहलाता है। सिनर्जिज्म क्या है? टू ड्रग आर गिव साइमल्टेनियसली एंड द एक्शन ऑफ वन ड्रग इज इंक्रीज बाय द अदर, मतलब जो भी जो ड्रग थी हमने एक साथ ली, उसमें जो एक ड्रग का एक्शन है वो दूसरी ड्रग के एक्शन से क्या है? ज़्यादा है, वो क्या कहलाता है? सिनर्जिज्म। अब बात करते हैं जो डिक्रीज करते हैं जो रिस्पॉन्स को, जो ड्रग है जिसको क्या कहते हैं? ड्रग एंटागोनिज्म। फर्स्ट है फिजिकल। फिजिकल एंटागोनिज्म क्या है? जैसे कि एग्जांपल एक्टिविटीज जो चारकोल क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है टॉक्सिक सब्सटेंस को इन पॉइजनिंग। दूसरा जो केमिकल एंटागोनिज्म है चिलेटिंग एजेंट कॉम्प्लेक्स मेटल्स। थर्ड बात करें फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल क्या है? एंटागोनिज्म एग्जांपल इंसुलिन एंड ग्लूकागोन ऑन ब्लड शुगर्स। फोर्थ का रिसेप्टर। रिसेप्टर एंटागोनिज्म क्या दो तरह के होते हैं, कम्पिटेटिव नॉन कम्पिटेटिव। फर्स्ट क्या होता है? एंटागोनिस्ट के बाइंड होते हैं सेम रिसेप्टर एज द एगोनिस्ट, इनहिबिट्स इट इफेक्ट इट कैन बी कम्पिटेटिव और नॉन कम्पिटेटिव। मतलब जो एंटागोनिस्ट क्या बाइंड होते हैं रिसेप्टर के साथ, और जो एगोनिस्ट का जो एक्शन है उसको क्या है? इनहिबिट या उसका जो इफेक्ट को क्या है? इनहिबिट करते हैं। तो हम बात करते हैं कम्पिटेटिव एंटागोनिज्म की। तो कम्पिटेटिव एंटागोनिज्म क्या है? बोथ एगोनिस्ट एंड द एंटागोनिस्ट बाइंड reversibly to the same site on the receptor can be overcome by increasing the concentration of agonist. दूसरा क्या नॉन कम्पिटेटिव क्या है? the antagonist bind to a different site on the receptor and prevent the agonist from interacting the receptor. कम्पिटेटिव में क्या, एक तो क्या जो रिसेप्टर जो एगोनिस्ट है एक साथ बाइंड होकर क्या इंक्रीज करते हैं एगोनिस्ट की कंसंट्रेशंस को, और दूसरे में क्या जो एंटागोनिस्ट क्या करता है वो जो एगोनिस्ट है उसको बाइंड होने से रोकता है, उसको प्रिवेंट करता है, और क्या है? प्रिवेंट द एंटागोनिस्ट फॉर इंटरेक्ट द रिसेप्टर, उसको रिसेप्टर पर क्या है उसको बाइंड नहीं होने देता एगोनिस्ट को, तो क्या है? नॉन कम्पिटेटिव एंटागोनिज्म। तो नमस्कार दोस्तों, तो आज हमने जो है फार्माकोडायनेमिक के बारे में पढ़ा।